जैसे कोई रहते हैं जिन भूत वगैरह या है ऐसी मखलूक तो हमें खुद भी समझ नहीं आता। तो क्या कहते हैं, वो मेरी पहले से नानी रहा करती थी हमारे घर में। सही। तो उनको भी काफी महसूस होता था, वो भी कहती थी कि तुम्हारे घर पे है जैसे कुछ ना। लेकिन हमें उस वक्त यकीन नहीं आता था, हम ऐसे कहते थे कि नानी मजाक कर रही है, नानी पुराने ख्यालात की है तो उनको ऐसे ही होता है। तो हमने वैसे ही वो कर दिया। अब जब हम उस घर में आए तो जैसे हमारे कभी पैसे गायब हो जाते हैं या फिर हमारे घर पे ऐसी खुशबू आती है कि जो मतलब कोई इंसान भी अगर लगा के जाए घर से, मतलब कोई दूसरा घर भी, हम फ्लैट पे रहते हैं, अब अगर फ्लैट में भी अगर कोई घर होता है, कोई वो लगाता है परफ्यूम वगैरह, तो वो मतलब एक फ्लैट तकरीबन 15 से 20 फीट दूर होता है। अब इतनी दूर तो किसी उसकी परफ्यूम की खुशबू तो आती नहीं है हमारे घर में, अब आ नहीं सकती। तो हम अब इस बात पे काफी हैरान होते हैं। तो जैसे अब परेशान ही होते, अब जैसे रात को कभी ऐसा लगता है जैसे कोई है ना कमरे में, तो ये चीज है, अक्सर ऐसा होता है ना। और ऐसा मतलब अमूमन होता है या अभी अमूमन होता है जब से हम उस घर में हैं, मेरी नानी थी, इस वजह से अमूमन होता है वो। तो कभी किसी ने कुछ देखा? नहीं, जैसे कभी कभी ऐसा मुझे ऐसे कभी महसूस हुआ जैसे कोई जा रहा है, जैसे चल रहा है कोई ना रात को। जब मैं आपका अक्सर शोर सुनता हूँ, मुझे पूरे घर में सिर्फ आपका मुझे शौक है ना आपका शोर सुनने का। तो मैं रात को जाग रहा होता हूँ, सब सो चुके होते हैं भाई वगैरह, उनको जल्दी सोने की आदत है। तो सॉरी कि आपकी लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गई। देखते हैं उनका क्या वाकया है। हेलो, जी वालेकुम सलाम। मिनाज भाई जी, कौन बात कर रहे हैं? जी फैसल बात कर रहा हूँ। जी फैसल साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं? जी गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 से। जनाब आपके पीछे बहुत आवाज है, जरा इसको दरवाजा बंद। होल्ड करें। हेलो जी जनाब, अब सही है आवाज? जी बेहतर है। क्या वाकया आपका? वाकया तो बहुत सारे, लेकिन मैं सिर्फ 2 बताऊंगा आपको। जी। अभी आपने बोला ना कि पाकिस्तान इंडिया जब बना था तो इंडिया में बहुत सारे वाकयात होते थे। तो असल में हमारे जो नाना थे वो माइग्रेट करके आए थे ना इंडिया से। सही। तो जब उनको अलॉट हुआ तो साहिवाल में ना अलॉट हुआ था उनको एक मकान। तो अब वो नया पाकिस्तान बना था तो सुबह सुबह लोग काम पे जाने के आदी थे। हेलो जी बोलिए। हाँ, तो मेरे नाना फजर की नमाज पढ़ने बाहर गए। इसी तरह से फिर मेरी नानी भी फजर की नमाज पढ़ रही थी कमरे में। तो फ्लैट का जो घर मकान थे काफी बड़े बड़े थे। तो उसमें ये हुआ कि मेरी जो खाला थी उनको उन्होंने अपने पास लेटा दिया, तो नमाज पढ़ रही थी। तो उनको अचानक ऐसा महसूस कि कोई आ रहा है। तो उन्होंने नमाज की हालत में, मतलब जैसे क़याम होता है ना, क़याम की हालत में उन्होंने देखा तो उनको एक औरत नजर आई और एक औरत एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में गई। तो जब उन्होंने उस औरत की आंखों में देखा ना, उस औरत की आंखों में मिर्चें थी। क्या थी? बहुत मतलब जैसे लाल नहीं होती, मिर्चें भरी हुई लाल, आंखें इतनी लाल थी। तो वो गुस्से से देख के ना एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। तो मेरी नानी से नमाज पूरी पढ़ी और उठा के ना खाला को नीचे भागी। तो आस पड़ोस लोगों को बताया तो आमिर को बुलाया ना कि आप क्या मसला है इस घर में। जब उन्होंने देखा कि इस घर में क्या मसला है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है आपके घर में, ये कोई अच्छी चीज थी। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए इनको देखा गुस्से से कि इन्होंने नमाज भी छोड़ी। फिर उसके बाद तकरीबन अभी तक वो घर आबाद है, अल्लाह का शुक्र है। उस घर में कोई ऐसा हुआ कि उसके बाद से नहीं हुआ। और ये हिंदुस्तान में है घर या पाकिस्तान में? साहिवाल, पाकिस्तान साहिवाल में। हाँ। और ये वहाँ पे अभी भी होता है या बस ये एक ही बार हुआ था? एक ही दफा हुआ, ये भी 1949 या 50 में हुआ है, उसके पास कभी नहीं हुआ ये। तो वो कहते हैं ना शायद अक्सर जिन्नात का गुजर होता है। हाँ, हो सकता है ये भी हो। जो वो कहते हैं ना दरवाजे के बीच में नहीं बैठना चाहिए, तो शायद कहते हैं ना दरवाजों के बीच से गुजरते हैं। तो और दूसरा वाकया जो आप कहते बताएंगे? दूसरा वाकया ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को कहूँगा कि जो जिनको वहम की आदत है ना, वो ये प्रोग्राम ना ही सुने तो बेहतर है। जैसे मेरी वालदा को बहुत वहम की आदत है ना, तो आपका ये जो प्रोग्राम होता है मैं रिकॉर्ड करता होता हूँ ना, ताकि एक फारिग औकात में बंदा सुन लेता होता है। तो एक दफ़ा रिकॉर्डिंग उन्होंने अपनी वालदा को सुना दी थी, तो डर गई थी सुन के ना। तो एक दफ़ा
रात को 3 बजे अचानक को 3 उनको ऐसा लगा कि हमारे घर में दरवाजे में 2 औरतें खड़ी हुई हैं। हालांकि हमारे घर में मुझे पता है कुछ ऐसा नहीं है। तो जैसे जो जहन में नहीं आ जाता वहन कि मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा, तो इसलिए बेहतर है कि बहुत सारे लोग जिनको वहन की आदत है ना, वो ये प्रोग्राम ना सुने। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हेलो जी हाँ, मैं तकरीबन आपका प्रोग्राम शायद पहला प्रोग्राम था, मैं तब से लेके अब तक आपका प्रोग्राम सुनता हुआ रहा हूँ। और मैं लास्ट 2 वीक मैं असल में कराची में ही होता हूँ, कराची से बाहर होता हूँ, तो सिर्फ सैटरडे आता होता हूँ कराची में, सिर्फ आपका प्रोग्राम सुनने, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं आती, तो इसलिए आता होता हूँ। तो लास्ट 2 वीक्स आप नहीं आए तो मुझे काफ़ी फिक्र हुई आपकी। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ ब्रेक हुई थी पाकिस्तान मीडिया पे, जिसको सुन के बहुत सारे लोगों के दिल हिल गए होंगे, शायद ईमान इंसानों से खत्म हो गया होगा। 1950s में मूवी आया करती थी ड्रैक्युला की या मैन ईटर्स की, दिखाते थे कि एक शेर एक इंसान को खा लेता है और फिर उसको एक लत पड़ जाती है और फिर वो इंसानों का मर्डर करता है और खाता है, और ये सब। उसी तरीके से वैम्पायर्स का जिक्र आया था। वैम्पायर्स पे कई सारी मूवीज बनी, हालांकि ये फिक्शन था उस जमाने में, लेकिन जैसे ही आप 50-60 साल आगे आते हैं तो आपको ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलेंगे, नजर आए के अखबारात में, कहानियों में, फिल्मों में, कि आपका यकीन जो है वो पुख्ता होता चला जाएगा। और हाल ही में पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया हुआ कि जिनमें 2 लड़कों को पकड़ा गया जिन्होंने एक कैंसर ज़दा पेशेंट की डेड बॉडी को कब्र से निकाला और घर लेके गए और उसको काटा और उसको खा रहे थे। और ये पहली बार नहीं था, इसे पहले कितने और लोगों के साथ, कितनी लाशों के साथ उन्होंने ऐसा किया, यहां तक कि अपने बच्चों के साथ और शायद अपनी बहन के साथ भी ऐसा किया। खुद अपनी आंखों से देखा था। एक वेबसाइट थी जो कि इंसानों का गोश्त ऑनलाइन बेचा करती थी, और वो थी एक अमेरिकन वेबसाइट, और वो इस तरीके से ऑपरेट नहीं होती थी कि वो हर किसी को दे दी जाती थी। वो बाकायदा स्क्रूटनी होती थी उसकी, बाकायदा आपका इंटरव्यू होता था, और उसके बाद तो क्या इंसान जन्नत से कम है? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे साथ लाइन पर मौजूद? जी मैं बात कर रहा हूँ नौताबाद से। जी बात साहब, क्या वाकया? एक मेरा दादी के साथ दादी का वाकया है और एक मेरा पर्सनल है। जी जी दादी का ये कि दादी बताती हैं वो पार्टीशन का वाकया है। जब वो दिल्ली में राज पसीर थी तो उनकी एक हवेली थी, तो वहाँ पे बागात थे बहुत सारे, तो वहाँ पे बागात में बच्चे खेला करते थे। वो लोग बच्चों के साथ खेलते थे, सब लोग छोटे थे जब वो लोग, तो उनके साथ तो बच्चे खेलते थे। तो जब खेलने के दौरान जब छुपन छुपाई खेलते थे वो लोग सब, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि वो जब उनकी बारी आती थी पकड़ने की किसी को, तो वो छोटे से श्रिंक होकर कहीं छुप जाया करते थे, मोरियों में कहीं पे ना, यानी कि गायब हो जाते थे वो लोग आंखों से। वो लोग अपनी बारी नहीं करते थे। तो दादी बताती हैं कि वो छलावे या बालिश्तिये कहलाते हैं। वो किसी पता नहीं क्या वो कहती हैं, बिल्कुल छोटे साइज के जाते थे, वो गायब जाते थे नजरों से। और उस जमाने में कुछ बच्चियां होती थी जिनके उल्टे पैर होते थे, और उनको दादी बताती हैं कि वो पिछल पैरी होती हैं वो। तो दादी ने बाकायदा खेली हैं, वो बताती हैं सब वाक़या। तो अभी हयात है दादी माशाल्लाह से। और सेकंड वाक़या जो मेरा पर्सनल है वो नौताबाद ब्लॉक जे का है। सखेसन चौरंगी से लेफ्ट पे आप आएंगे तो डबल रोड मेन रोड जा रही है कब्रिस्तान के तरफ वाली, ग्रेवयार्ड है वहाँ पे सखेसन कब्रिस्तान। तो उसके सामने वाली रोड जो है वहाँ पे हम लोग रहाइश पसीर थे आज से 10 साल पहले। तो हम लोग किराए पे थे, जो माली मकान थे, तो वो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ था, वो खाली था, उनका लैंडलॉर्ड का सामान रखा होता था वहाँ पे, डेकोरेटेड था वो बिल्कुल। तो वो जब आई थी तो हम लोगों का कमरा जो था, हम बच्चों का कमरा अलग था, अलग था। तो बच्चों को देख के बोली कि मम्मा से कि आप लोगों ने ये कमरा बच्चों को दिया। तो खैर बात आगे हो गई। तो आगे जब हम रहने लगे उसमें,
तो मेरे साथ वाकई ये हुआ था कि रात का वक्त था, सर्दियाँ थी, हम लोग सो रहे थे बच्चे सब अपने बेडरूम में। तो रात का आधी रात का वक्त था, 1:30-2 बजे का, या पता आई डोंट थिंक सो, देर में थी, रात देर थी काफ़ी। तो मैं सोते होते मेरा बेड जो है वो खुद पहले हवा में बुलंद हुआ, आहिस्ता से ऊंचा गया और फिर आराम से नीचे आ गया, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं समझा मैं ख्वाब की कैफियत में उस वक्त ना, लेकिन वो असली में हुआ था, क्योंकि मैं आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल होश में था। तो मैं इसी बेड नीचे रखा हुआ था सरफेस पे, तो लेफ्ट साइड से मेरे एक हाथ के टाइप का कुछ आया और मेरे लगकर लेफ्ट पे, मेरी जो रान है लेफ्ट पे लग के फौरन नीचे गया स्पीड से ना। तो मैं उस वक्त चीखा और रोया, उस वक्त ना इतना जोर से रोया चीख कर मैं। तो फिर मैंने अपने पापा को कॉल करा, यानी कि पापा बाबा कमरे, तो वो आ गए मेरी ना आवाज़ सुन के, चीखें सुनकर ना मैं रो रहा हूँ बुरी तरह। पापा मेरे बता रहे हैं कि नहीं बेटा तुम्हारा वहम है, तुम्हारा ये वो है, ख्वाब देखा होगा तुमने ये और वो, लेकिन वो लिटरली मेरे साथ सच वाक़या हुआ था, बिल्कुल असली में। और ये कितना साल पुराना है? ये है जब मैं क्लास 8 में था, आई थिंक 2000 का है ये। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। थैंक यू मिनाज। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ था। ये बात है दुबई की, क्योंकि मैं आई एम ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर। मैं 2003 में मेरी बहन की शादी हुई थी। अब मैं जो हूँ, मेरी पूरी फैमिली पाकिस्तान आई हुई थी शादी के लिए। मैं ऑफिस से घर आया हूँ और पूरे घर में अंधेरा था। वालदा का जो कमरा है वहाँ पर जो है वो दरवाज़ा बंद था और उसके साथ ही वॉशरूम था। वॉशरूम का जो स्विच होता है, जैसे हमारे स्विचेस होते हैं, तो जैसे मैंने घर में एंटर किया है, दरवाज़ा खोला है मेन डोर, तो बिल्डिंग की लाइट जो है ना वो सिर्फ घर के अंदर आई है और वो सिर्फ ड्राइंग रूम तक ही रही, लेकिन जो वॉशरूम का हिस्सा था वहाँ पर अंधेरा था। लेकिन उस स्विच बोर्ड पर मेरे चेहरे से दुगना साइज का बड़ा चेहरा वो मुझे नज़र आया और दैट फेस वाज लुकिंग एट मी, और वो मुझे देखकर जो है ना मतलब मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। मैं एक तो फौरन से बाहर भागा, मैंने बोला शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब वापस आया स्टिल वो अभी तक वहीं पर ही था। वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, बस वो सिर्फ मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। और उसके बाद मतलब गंदा चेहरा था, ये नहीं कहूँगा कि वो इंसानी चेहरा था, वो था जो हम लोग अमूमन फिल्मों में भी देखते हैं कि जैसे जिन्नात होते हैं, जिनभूत जिस तरह के होते हैं, उस तरह का चेहरा था। लेकिन बहुत भयानक था वो चेहरा। मतलब अभी भी जैसे मैं तस्वीर कर रहा हूँ इस चीज़ को अपने जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे एक फीलिंग सी आ रही है एंड मुझे गूज़बम्स भी दे रहा है इस वक्त। तो और ये पहली बार हुआ था? ये मेरे साथ सेकंड टाइम हुआ था। फर्स्ट टाइम तो मेरे साथ पाकिस्तान में हुआ था इन 94 कि मैं पाकिस्तान आया हुआ था छुट्टियों पर, और हम लोग रहते थे नॉर्थ नाज़िमाबाद बैंक क्वार्टर्स में। वहाँ पर हम लोग लेट नाइट क्रिकेट मैच खेल कर आ रहे थे अपने मामू के साथ। अब हुआ ये कि मेरे मामू जो हैं वो लोग मुझे डराते हुए आ रहे थे कि भाई जिन तुम्हें खा जाएगा एंड ऑल दैट, और लाइट भी गई हुई थी उस दिन। तो मैं कमरे में आया हूँ, गर्मियों के सीज़न था, अपनी अम्मी के कमरे में आया हूँ और मैं जो हूँ ग्रिल पर आके खड़ा हो गया सांस लेने के लिए। उस वक्त जो सिर्फ रोशनी थी वो थी चांद की, और मैं ग्रिल पर खड़ा हुआ जब सांस ले रहा था तो मुझे थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक बूढ़ी अम्मा नजर आई बाहर गली में, और उन्होंने पूरे सफ़ेद रंग का लिबास ओढ़ा हुआ था। वो साड़ी थी या क्या था, चोगा टाइप का, हाँ कुछ इस तरह से। और वो बिल्कुल लिम्प करते हुए लंगड़ाते वो जो है वो 5 स्टेप्स थे सीढ़ियों के, वो चढ़ रही थी, और उनके आगे बिल्कुल दीवार थी और लेफ्ट और राइट पर जो है मतलब फ्लैट्स थे। जब वो 5वीं सीढ़ी चढ़ रही थी तो पीछे गेट से एक गाड़ी अंदर आई है, और उस गाड़ी वाले ने भी यकीनन उस अम्मा को देखा होगा। और एक तो होता है कि आप जो है नॉर्मल लाइट्स पे चलाते हैं, एक होता है आप हाई बीम अपनी चला देते हैं। उन साहब ने जो है अपनी हाई बीम ऊपर कर दी ताकि अम्मा को अगर नजर नहीं आ रहा तो वो समझ जाए। तो वो अम्मा 5वीं स्टेप करने के बाद पीछे पलटी है और गायब, रैंडमली गायब। मैं वो ग्रिल को पकड़ा रहा और मैं सुबह तक पकड़ा ही रहा। मेरी सुबह अम्मी आई हैं फजर पे जब नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा सो जाइए। तो मैंने कहा कि मैंने मतलब कोई जवाब नहीं दिया। मेरी अम्मी ने फिर मेरे नाना को बुलाया, नाना मरहूम को।
वो आए, उन्होंने भी मतलब मुझे हिलाने की कोशिश की और मेरी उस वक्त गिरफ्त इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मैं छोड़ नहीं रहा। शॉक में थे आप। एग्जैक्टली। तो और ये कितने बजे का ये फजर के टाइम से पहले का ही था, फजर से कुछ देर पहले की बात है ये। तो इतने में कारी साहब जो मस्जिद जा रहे थे नमाज पढ़ाने के लिए, वो जो हैं आए हैं, उनको बुलाया गया, वो आए मेरे पास और उन्होंने पता नहीं क्या पढ़ा कि मैंने फ़ौरन से अपनी गिरफ्त छोड़ दी और 3 दिन मैं जो हूँ बिस्तर में लेटा रहा। फिर वो एक बुखार जैसा मुझ पर चढ़ा हुआ था। और मतलब जब आपने उसको देखा उन बूढ़ी औरत को, तो बाकायदा चेहरा वेरा भी नजर आया या चेहरा धुंधला था? क्योंकि डिस्टेंस था, एक काफ़ी डिस्टेंस था मेरे को उनका और मेरा। कह लें कि जैसे कि मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ तो हम लोग का जो मेन एंट्रेंस है इतना डिस्टेंस होगा एटलीस्ट 20-22 फुट का तकरीबन। हाँ तकरीबन। तो उसमें चेहरा पहचानना जो है मतलब मुश्किल था। और वो जो साहब थे उनसे कभी आपकी बात हुई, उनसे पता किया आपने? उसके बाद तो कभी पता ही नहीं चला। जो लास्ट चीज मुझे याद थी वो थी कि स्क्रीचेस की मुझे आवाज आई है गाड़ी की, और वो लाइट्स जो है वो राइट की तरफ टर्न हो गई टुवर्ड्स द ग्राउंड। और फिर उसके बाद जो है मुझे कुछ भी मतलब वो मुझे याद ही नहीं कि उसके बाद हुआ क्या। That was pretty freaky। और ये जो आपका आपने घर का वाकया बताया था जो आपके साथ हुआ था, इस घर में आप कितने सालों से तकरीबन रह रहे थे? हम लोग अभी भी रह रहे हैं उसी घर के अंदर और तकरीबन 20-25 साल हो गए। नहीं, ये एक तो नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला, मैं दुबई वाले दुबई वाले की बात, 20-25 साल हो गए। और ये सिर्फ वाहिद एक बार हुआ ऐसा या इसके बाद भी वक्तन फवक्तन? मेरी बहन के साथ भी हुआ है, उनके ऊपर जिन आ गया था। और उनके ऊपर? हाँ, उनकी अपनी मेरी बहन की गलती थी कि मगरिब के वक्त वो नहाकर लाल ड्रेस पहनकर बाल खुले छोड़कर वो छत पे चली गई कपड़े सुखाने के लिए। अब हुआ ये कि मखलूकों का तो मगरिब के वक्त तो आमदोरफ्त होती है, कहते हैं खोदा जाता है सबको। तो वो जो है मतलब उन पर कहा यह जाता है, जिनसे उतार करवाया था तो उन्होंने बताया कि वो साहब जो हैं वो के पीछे, मेरी बहन के पीछे आशिक हो गए थे और उन्होंने कोई अपनी जुबान में मेरी बहन के ऊपर कोई शायरी, कोई गाना लिखा था। और एक दिन हुआ ये कि मैं जो मतलब घर आया हूँ अपने दोस्त के साथ, तो मेरी बहन जो बैठी सहमी हुई वो जो है रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो कुछ नहीं कह रही। मैंने पूछा कि भाई अम्मी ने या बहन ने कुछ कहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने बोला आप रो क्यों रही हैं? कह रही है मुझे कोई परेशान कर रहा है, खिड़की के पास जो है ना कोई मुझे गाने गा रहा है और मुझे कंटिन्यूसली परेशान कर रहा है। अब हम लोगों का जो एरिया है वहाँ पर हम लोगों को हर कोई जानता है क्योंकि एक छोटी सी कम्युनिटी है, तो पुराने आप लोग रहने वाले हैं। एग्जैक्टली, तो सब पहचानते हैं। तो मैंने बोला कि इस तरह से हो नहीं सकता कि कोई हमें आके परेशान करे। मैं फौरन से खिड़की के पास गया और मैंने बोला कि कोई भी नहीं है यहाँ पर। कह रही नहीं, वो सामने खड़ा हो। ये चीज तो मैंने फील भी की है कि कोई मखलूक है हमारे घर के अंदर। और कैसे फील कैसे होता है? मतलब साउंड्स होते हैं, बिलावजह चीजें जो है मतलब अपनी जगह से हिलनी शुरू हो जाती हैं और बिलावजह नॉक हो रहा होता है, दरवाजा सब बहुत बंद हो जाएगा। हवा का कोई मतलब कहने का कोई सोर्स नहीं है घर के अंदर, सारे दरवाजे बंद है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुद ब खुद कैसे बंद हो जाए। तो ये चीज़ें मैंने खुद फील की, लेकिन मैं खुद इग्नोर कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं डरूंगा तो जाहिर सी बात है उसको फील होगा तो वो मुझे और डराएगा, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं इसको उस तरह से भी लेकर इग्नोर कर देता हूँ कि हो सकता है कि ये मेरा वहम है, तो मैं बोलता हूँ कि जाने दो। लेकिन अगर एक से ज्यादा कई बार हो चुका है तो ये फिर वहम तो नहीं होता, ये जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि मैं फिर भी अपने आप को दिलासा दे रहा होता हूँ कि। और ये सिर्फ आपने नहीं, बाकी सबने भी नोट किया? नहीं, इस वक्त मौजूदा घर के अंदर सिर्फ मैंने फील किया क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। फैमिली जो वो तो मेरी भारी रहती है। अभी इस वक्त छुट्टियों पर आई हुई, तो इस वक्त जब से अम्मी आई नहीं 3 महीने से, तो मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई। लेकिन जब अम्मी जाएंगी तो यकीन है मुझे कि मतलब वो चीज़ें वापस से स्टार्ट होंगी। जब अम्मी नहीं आई थी तब तक जो है मैं फील कर रहा था। मैं एक चीज़ जहाँ रख कर गया हूँ, जब वापस आऊँ तो वो वहाँ पर नहीं मिले, वो मुझे डाइनिंग टेबल पर मिले या ड्रेसिंग टेबल पर मिले, तो एक अजीब सी बात होती है, सोचने वाली बात होती है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। चलो, थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलशन इकबाल जी, क्या वाक़या है आपका? मैं वाक़या है कि मैं पहले, आप जरा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलिए।
हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है दोस्त। मैं कह रहा हूँ पहले सॉरी जी, आपकी हमें लाइन काटनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? मैं रैयान जी। रैयान किधर से कॉल कर रहे हैं रैयान? मैं गुलशन इकबाल से। जी बताइएगा क्या वाक़या? जी ये हमारा फ्लैट है एक अबुल अस्वानी रोड पे, तो वहाँ पे कई साल से ना, मतलब हम लोग रेंट पे दिया हुआ है वो, तो वहाँ पे कई साल से हिंदू रह रहे थे। अब वो लोग शिफ्ट हो गए, तो मतलब के वहाँ पे लोग नए आए रहने, फिर उनकी मतलब कि अब कंप्लेन जैसे आना शुरू हुई है कि हमें किसी ने उठा के हवा में फेंक दिया रात में, और मतलब कि बिस्तर से कोई गिरा देता है, तो वो लोग डर के घर छोड़ के चले गए। तो फिर मतलब कि घर, वो स्टेट एजेंसी वाले ने घर साफ करवाने किसी को भेजा, तो मतलब कि उसके साथ ये हुआ कि मतलब उसको किसी ने पीछे से पकड़ा और इतनी जोर से हिलाया कि मतलब कि, और हंसने की उसे आवाज आई और वो बेहोश हो गया। फिर मतलब कि थोड़े घंटों बाद वो लोग वहाँ गए तो पता चला कि मतलब वो बेहोश पड़ा हुआ है, और फिर वो मतलब कि वो लोग कोई इस घर में जाने से सब मना करते हैं कि हम इस घर में नहीं जाएंगे, और ये सब होने लगे। और ये सिर्फ एक वाहिद वाकया हुआ था उस घर में या और भी कुछ वाकया? मतलब यही, मतलब कि पहले जो किराएदार आए वो लोग भी छोड़ के चले गए डर के इससे, फिर उसके बाद वो साफ करने वाला गया, उसके साथ भी ये हुआ। तो मतलब कि अब आजकल वहाँ पे कोई रह नहीं रहे, वो बंद कर दिया मतलब हम लोगों ने। चलिए जनाब, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सही हो गया। बढ़ते हैं अपने अब फेसबुक की तरफ और देखते हैं उन लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। जुबी इब्राहिम, आपका शुक्रिया। माज आजम, थैंक यू। महानूर, अब्दुल मोइज, मुस्तफ़ा सानी, अमजद खान, कबीर खान, जीशान रशीद, शोएब अहमद, उमेर सिद्दीकी, फारूक देदी, रमशा फातिमा, जिया खुशी, मिसिंग चांद, फाज फराज, SNK खान, मली आमिर, सिद्रा खान, अफशान सऊद, आयशा सिद्दीकी, मरियम रबादिया, नीना साहिबा, जीश, उमर शेख और बाकी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने SMS भेजा हमें। हमें कुछ शिकायत मौसूल हो रही है कि कुछ लोगों को अपने एरिया में हमारा शो सुनाई नहीं दे रहा। हमें नहीं मालूम कि क्या प्रॉब्लम अचानक से पेश आ गई है, क्योंकि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त तक तो सब कुछ सही था। मैं अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट को जरूर ये इन्फॉर्म करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम जो है जनाब बहुत सारे इलाकों में नहीं जा पा रहा। फिक्र ना कीजिए, हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की, वरना आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 11100105 पे, या फिर अपने SMS भेज सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में ज्यादा लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से, वहां पे पेज मौजूद है। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है, और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. So scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे के इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show.
जी जनाब, क्या बात है आपका? सर वाक़या तो कुछ नहीं है खास, लेकिन सबसे पहले तो तबीयत के बारे में पूछूंगा। आपने जो कहा था शुरू में कि एक्सीडेंट हुआ था, मेरा इस वजह से प्रोग्राम नहीं कर रहा था। जी जनाब। तो कैसे अब आपकी सेहत? अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वालदा की दुआ थी और आप तमाम लोगों की भी दुआ थी। बिल्कुल बिल्कुल मैंने, हमारी तो दुआ आपके साथ रहती है। और दूसरा मुबारक हो बहुत, आपने बताया कि आपकी नॉमिनेशन हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिर्फ आप लोग जी सर, मसला ये है कि प्रोग्राम तो बहुत ही पसंद करता हूँ आपका। मैं रेडियो सिर्फ सैटरडे वाले दिन जो आपका प्रोग्राम होता है यही चलता है, इसके अलावा मैं कभी भी रेडियो ट्यून नहीं करता। चले, थैंक यू जनाब। आपके साथ कोई वाकया पेश नहीं आया आज तक? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन काफी इर्द गिर्द मेरे माहौल में मेरे रिलेटिव के साथ बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं। जैसे तो उस बारे में फिर कोई बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने आपसे जो है ना बात करने का काफी मूड हो रहा था, मैं काफी ट्राई की। चलो, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मैंने वालेकुम सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं अतिया बात कर रही हूँ कराची से। जी अतिया साहब, कौन से इलाके से बात कर रही हैं? मैं क्रॉसिंग से बात कर रही हूँ। कुरंगी क्रॉसिंग से। कुरंगी क्रॉसिंग से, जी। सर चैनल नहीं आ रहा है हमारा स्टेशन। अभी आ रहा था आपको? वैसे आपने प्रोग्राम सुना था? जी सर, मैं सुन रही थी। पहले मैंने कभी नहीं सुना, मैंने आज फर्स्ट टाइम ही सुना है FM भी, और कॉल भी कर रही हूँ। मैं ये कंप्लेन कर रही थी कि चैनल बिल्कुल ऑफ हो चुका है। और ये कितनी देर पहले हुआ? तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। और ये बिल्कुल डेड हो चुका है, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, या हल्की फुल्की आ रही है? अभी तो उसी सेल से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ऑफ हो चुका है, आ ही नहीं रहा। अच्छा चले, मैं मुझे पहले भी SMS पे लोगों के शिकायत आई है कि नहीं आ रहा। मुझे SMS करने के लिए नंबर बताइएगा, किस नंबर पे SMS करना है? SMS करने का तरीका है, हॉट लिखें, सबसे पहले HOT हॉट लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें और भेज दें 1313 पे। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं इरफान बलोच बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब, क्या हाल है मिनाज में? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या वाक़या आपका, कौन से इलाके से बात कर रहे हैं? मैं अभी कराची से बात कर रहा हूँ, सोलर बाजार से, मगर मैं 3 नंबर से बात कर रहा हूँ। पहले शुरू में आपकी बिल्कुल लाइन कट हुई थी, आपको आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल शोर हो गया था रेडियो। अब सही है? अब बिल्कुल सही आ रही है। मेरे पास एक वाकया है। जी बताइए। वैसे मैं खट्टा का रहने वाला हूँ, वहाँ का वाकया गाँव का। सही। अच्छा, वहाँ पर ऐसा हुआ कि हमारी दादी ने हमारे को बताया कि पिछले जमाने में ये ना लाइट वाइट नहीं होती थी, तो उसमें एक घर पे सोए हुए थे, तो जो बच्चा जो दाई होती है ना, जो बच्चे को जी जी, तो वो सो रहे होते हैं। तो आपकी आवाज बिल्कुल बहुत हल्की हो गई, जरा ऊंचा बोलिए। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही ना? जी बेहतर है। ये हुआ था कि वो रात को सो रहे हैं, तो उसको आवाज आई मियाँ के तो हमारी कोई मदद करो। तो उसने बोला मियाँ से, और उसकी बीवी ने सुना कि ये किसकी आवाज